दोस्तों, अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है जैसे कि 5 लाख 10 लाख, तो आप लोगों को इन्हीं 4 सेक्टर में देखने की ज़रूरत है। दूसरा कोई सेक्टर में पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि आप कौन से सेक्टर में पैसा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि आपको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए और कौन से सेक्टर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौन से सेक्टर में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसके बाद हम जानेंगे कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो चलिए आज के शानदार और जानदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को हर वीडियो में सिखाता हूँ कि जो कैश होता है वो एक ईंधन की तरह काम करता है, चाहे वो कंपनी के पास हो चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति के पास हो। तो आज की इस वीडियो को हम इसी सिद्धांत को लेकर चलते हैं। तो पहला जो सेक्टर है दोस्तों आपको इग्नोर करना है वो है टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को हम समझते हैं। पहले तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो है हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, वो है 150 करोड़। अब इस 150 करोड़ में गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों 17% एम्प्लॉय है और प्राइवेट सेक्टर में 15% एम्प्लॉय है। अब जो प्राइवेट सेक्टर में 15% जो एम्प्लॉय है उनमें से आधा प्रतिशत यानी कि 7.5% आपके आईटी सेक्टर में यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। तो ये कंपनियां अपने पैसे सेव ही नहीं कर पाती है, एम्प्लॉय को देते देते ही परेशान रहती है, तो इनके पास लिक्विड नहीं बच पाता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो आपको आईटी सेक्टर से दूर रहना है, यानी आईटी सेक्टर को इग्नोर करना है। अब आप कहेंगे कि इसमें से इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां तो आगे निकल गई, तो दोस्तों वो एक एक्सेप्शंस है कि वो आगे निकल गई, बट आपको इस सेक्टर से आपको दूर रहना है क्योंकि इन सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा एम्प्लॉय को ही चला जाता है, इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलता है। ठीक दोस्तों, दूसरा जो सेक्टर है वो है टेलीकॉम। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम इसलिए क्योंकि ये कंपनियां अपने मेंटेनेंस में ही खर्च करने में व्यस्त रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनके पास जो भी कैश रिजर्व आता है यानी जो भी रेवेन्यू, जो भी प्रॉफिट बनता है, ये अपना सारा प्रॉफिट अपने मेंटेनेंस को खर्च करने में, निपटाने में लगा देती है और एम्प्लॉय को पैसा देने में लगा देती है। तो इसलिए आप लोगों को इन सेक्टर से दूर रहना है क्योंकि इनके पास मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए ही सारा पैसा खर्च कर देती हैं और इनके पास कोई कैश रिजर्व नहीं बचता है। तीसरा जो सेक्टर है दोस्तों जिसे आपको इग्नोर करना है वो है एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, अब एनर्जी में दोस्तों पेट्रोलियम, कोल, ये सारी कंपनियां आ जाती हैं, तो इनसे आपको दूर रहना है क्योंकि इसमें दोस्तों पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से कंपनियों को काफ़ी घाटा झेलना पड़ता है हर वक्त। इसलिए इन्फ्लेशन इसमें एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, इसलिए इसको सेक्टर को आपको इग्नोर करना है। चौथा सेक्टर जिसे आपको इग्नोर करना है दोस्तों वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शॉपिंग, जितनी भी चीज़ें दोस्तों ऑनलाइन आप देखते हैं, मंगवाते हैं, वो आपके इसी सेक्टर में आ जाते हैं, कंज्यूमर डिक्शनरी। जी हाँ दोस्तों, तो इससे आपको इसलिए दूर रहना है क्योंकि ये साइक्लिकल होते हैं, यानी कि अगर महंगाई घटती है तो लोग इनसे ज़्यादा परचेज करते हैं तो इनका स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ती है दोस्तों तो लोग बाग अपना सामान खरीदना बंद कर देते हैं, यानी कम कर देते हैं, तो इनका जो स्टॉक प्राइस है वो नहीं बढ़ पाता क्योंकि इनका प्रॉफिट बढ़ ही नहीं पाता। तो कहने मतलब ये है कि जब इनका टाइम आता है तो ये बढ़ते हैं, जब इनका टाइम नहीं आता है तो ये घटते रहते हैं, फिर वो वहीं पर चले जाते हैं जहाँ से ये शुरुआत करते हैं। तो इसलिए आपको इन सेक्टर से दूर रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 20 साल में 43% का घाटा झेल रहा है। पांचवा सेक्टर है दोस्तों जिससे आपको दूर रहना है वो है हेल्थ केयर। जी हाँ दोस्तों, अब हेल्थ केयर में क्या होता है कि कोई भी नई दवाई अगर रिसर्च करनी हो या फिर कोई भी नई दवाई बनानी हो तो उसको बनाने के लिए कई सारे साइंटिस्ट को, कई सारे डॉक्टर्स को हमें हायर करना पड़ता है और फिर उसमें कई सारे रिसर्च करने पड़ते हैं दोस्तों, तब जाके वो दवाई लॉन्च होती है। और उसके बाद भी कई सारे टेस्ट होते हैं कि ये दवाई कार्यरत है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसे लॉन्च नहीं करते हैं, फिर सारा पैसा लॉस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस सेक्टर में नहीं जाना है क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी सारा पैसा रिसर्च में चला जाता है, एम्प्लॉय को चला जाता है और फिर कोई नई कंपनी आती है तो मार्केट शेयर छीन लेती है क्योंकि इनके पास कैश रिजर्व बचता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही सारा पैसा रिसर्च में खर्च कर दिया है। और मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी ने कैंसर की दवाई का खोज कर भी दिया तो क्या गारंटी है कि उस कंपनी के पास कितने कस्टमर हैं और क्या गारंटी है कि कैंसर के कितने सारे कस्टमर बढ़ते रहेंगे और इन कंपनियों का जो कैंसर की बीमारी की दवाई है वो बिकती रहेगी। तो इसलिए इन कंपनियों को काफ़ी समय से
घाटा झेलना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनियां पिछले 30 साल में 42% का घाटा झेल रही है। अगला सेक्टर जिससे आपको दूर रहना है वो है दोस्तों मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, अब इस सेक्टर में आते हैं वो कंपनियां जैसे कि मेटल और माइनिंग, सीमेंट, स्टील की कंपनियां आती हैं। इनसे आपको दूर रहना है क्योंकि इन्हें बहुत सारे पैसा खर्चा करना पड़ता है इन सभी को रिसर्च करने के लिए कि कहाँ पर ये सारे आपको कमोडिटी प्रोडक्ट मिलेंगे ताकि आप सेल करके उन्हें मार्केट से प्रॉफिट कमा सको। तो इनमें भी रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करने में काफ़ी पैसा जाता है, इसलिए इन कंपनियों को आपको इग्नोर करना है। दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो कहने मतलब यह है कि आपने अपना करोड़ों रुपए बचा लिया है। जहाँ दोस्तों, क्योंकि कई लोग गलत सेक्टर में पैसा लगा के अपने करोड़ों का नुकसान कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूँ कि आप कौन से सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अब कौन से सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो पहला है दोस्तों FMCG सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इसमें वो कंपनियां आती हैं जो डेली बेसिस पर प्रोडक्ट्स बनाती हैं जैसे कि सोप, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें, नहाने वाला साबुन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाती है। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग हमेशा खरीदते रहेंगे और हमेशा आप लोग इसे परचेस करते रहेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट हमेशा बढ़ता रहेगा और आप लोगों को हमेशा इन्वेस्ट के द्वारा अपना प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो कहने मतलब ये है कि हम आगे वीडियो की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमें और बढ़िया बढ़िया सेक्टर मिलता चला जाएगा। तो यानी कि FMCG एक अच्छा खासा सेक्टर है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपना मीडियम ही निवेश करें क्योंकि यहाँ पर मीडियम ही आपको मुनाफा मिलेगा। अगला जो सेक्टर है दोस्तों जिसमें आप निवेश कर सकते हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ वो आती हैं जो डायरेक्ट अपने कस्टमर को अपना सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करवाती है बल्कि किसी कंपनी को बेचती है और वो कंपनी अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच के मुनाफा कमाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करती, ये डायरेक्ट बिजनेस से डील करती है। तो इसमें आप अपना अच्छा खासा निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला आता है दोस्तों जिसमें आप निवेश कर सकते हैं वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी प्रॉफिट में है दोस्तों। अगर आप इसमें निवेश करते हैं अच्छा खासा रकम तो आपको यहाँ पर मुनाफा होने की संभावना है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोगों ने इसी सेक्टर में निवेश करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाया है। तो आपको इस सेक्टर में ज़रूर ट्राई करना चाहिए और मेरे ख्याल से इस सेक्टर में अभी और संभावना है ग्रोथ की। दोस्तों अगर आप अच्छा खासा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप कस्टमर ड्यूरेबल सेक्टर में निवेश कर सकते हैं क्योंकि ये सेक्टर काफ़ी लाभदायक सेक्टर है और काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करती है तो कस्टमर दोबारा उसे खरीदेगा कुछ दिनों के बाद, कुछ अंतराल के बाद। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर प्रॉफिट होने की काफ़ी संभावना है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छा खासा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं सेक्टर में निवेश करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि वॉरेन बुफेट, राकेश झुनझुनवाला, अगर इन लोगों ने पैसा कमाया है तो इसी सेक्टर में पैसा लगा के अपना वेल्थ क्रिएट किया है। जहाँ दोस्तों, जैसे कि एप्पल और टाइटन। जहाँ दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे एक लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको अगर ऐसी लाभदायक वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में अच्छा कदम रख सकें। जी हाँ दोस्तों, और कमेंट में आपका कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी सीख सके कि हम भी कौन से सेक्टर में पैसा निवेश करना चाहिए और अच्छा खासा निवेश और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।